नमस्ते स्टूडेंट्स। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का जो सेकंड पार्ट है, जो 13th क्वेश्चन से बाकी है। ठीक है, तो सबसे पहला ही हम 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है देख सकते हो आपके सामने। अ मैन कैन स्विम विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टील वाटर। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर ऑफ 1 किलोमीटर वाइड इफ द रिवर फ्लोज स्टेडीली एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही मेक्स द स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट। हाउ फार डज द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द अदर बैंक। देखो एक सिंपल सी बात है। ये मान लो आपकी रिवर है। ठीक है, ठीक है, ये रिवर है। ओके, अगर अगर वो बंदा यहाँ पे खड़ा है ए पे। अब आपको पता है कि इसका डायरेक्शन वन, इसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। बट रिवर की थोड़ी बहुत स्पीड भी है। थोड़ी बहुत स्पीड है, वो स्पीड कितनी है? वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर है। अब उसको पहुंचना यहाँ पे, मतलब वो स्विमिंग ऐसे कर रहा है। ठीक है, वीएम, वेलोसिटी ऑफ मैन। बट रिवर की भी स्पीड है, इसलिए वो खुद भी क्या करेगा? इस साइड जाएगा। इस साइड जाएगा तो ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेलोसिटी। अल्टीमेटली वो जाके पहुंचेगा यहाँ पे। सिंपल सी बात है। अगर आप स्ट्रेट जा रहे हो, इस साइड से हवा बहुत ही तेज से ब्लो हो रही है, तो आप स्ट्रेट जहां पे जाना है वहां पे नहीं पहुंचोगे, थोड़ा दूरी पहुंचोगे। तो वही पूछा है कि अगर वो नॉर्मली स्ट्रोक मार रहा है, मतलब यहाँ से वो स्विमिंग कर रहा है, बट सिंस रिवर की स्पीड इस साइड है और रिवर इस साइड फ्लो हो रही है, तो वो पहुंचना था बी और पहुंच गया सी, पहुंचना था चाइना और पहुंच गया जापान। ठीक है, ऐसा होगा यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले हमें फाइंड करना है कहाँ गया, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, तो टाइम फाइंड करना है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उसे टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस उसका कितना है? 1 किलोमीटर। और उसकी स्पीड कितनी है बेटा? उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। सो टी इज इक्वल टू 1/4 आवर हो जाएगा। और 1/4 आवर कितना होता है बेटा? 15 मिनट। ठीक है। दूसरा, हाउ फार डज द रिवर, मतलब वो रिवर उसे कितना दूर खींच जाएगी? तो बीसी खींच जाएगी। तो बीसी इज इक्वल टू डिस्टेंस है ये आपका। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। तो रिवर की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। और कितने टाइम में वो रिवर क्रॉस कर रहा है? 1/4 आवर। 1/4 आवर। तो बीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4 किलोमीटर। 3/4 किलोमीटर मतलब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 750 मीटर। मतलब वो अपने मेन टारगेट से कितना दूर है बेटा? अपने मेन टारगेट से 750 मीटर दूर है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? पक्का सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया। इन अ हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट द, विंड क्या कितने स्पीड से ब्लो हो रही है? 72 किलोमीटर आवर। एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ अ बोट एंकर्ड इन अ हार्बर फ्लटर्स अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। विंड ब्लो हो रही है, बराबर है। कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये दिख रहा है आपको? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब समझ पा रहे हो ना बेटा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब नॉर्थ और ईस्ट के एग्जैक्ट बीच में। ठीक है। If the boat starts moving at a speed of 51 किलोमीटर पर आवर to the north, तो ये देखो वेलोसिटी ऑफ बोट हो गई। तो हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट। तो डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग क्या होगा? मतलब हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो ये आपका वीबी है, तो माइनस वीबी नीचे चला जाएगा। माइनस वीबी क्यों नीचे चला जाएगा? बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट VWB। ओके, तो VWB क्या होगा? VWB चेक कर लो बेटा। VWB आपका होगा, VWB इज इक्वल टू VW माइनस VB। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, VW प्लस माइनस VB। तो इन शॉर्ट हमें VW और VB का, नेगेटिव VB का एडिशन करना है, तभी हमें क्या मिलेगा? VWB मिलेगा। तो अगर हम हमारे डायग्राम में चेक करते हैं, डायग्राम में देख लो आपके पास क्या दिया हुआ है डायग्राम में। ये इसको मान लेता हूं मैं O। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं A, इसको मैं मानता हूं D, इसको मैं मानता हूं C।
बराबर है, इतना क्लियर हो गया पक्का। तो हमको डायग्राम से क्या पता चलेगा बेटा, डायग्राम से देखो क्या पता चल रहा है कि हमारा VW जो है, VW देखो तो VW कितना है, OA प्लस माइनस VB कितना है, OC। वो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा OD। इतना क्लियर हो गया। क्यों ये भेजामारी कर रहे हैं, बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग, डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग मतलब बीटा फाइंड करना है, ठीक है पक्का। ओके, अब ध्यान से सुनो, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो। जब अगर आप दो वेक्टर को ऐड करते हो तो ये आपका रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट आर। ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम और बीटा इज द रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कोई भी वन एंगल, कोई भी वन वेक्टर। तो यहाँ पे भी देखो बीटा क्या है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू विंड, और थीटा क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल। तो हमको देयरफॉर क्या फाइंड करना पड़ेगा, थीटा तो फाइंड करना पड़ेगा। तो थीटा देखो ये इतना पार्ट है वो तो 90 है, प्लस जो इतना पार्ट है वो क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्यों, एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट है। तो टोटल क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा ना, समझ में आ गया, मतलब हमें थीटा मिल गया। थीटा मिल गया तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अब हम फाइंड करेंगे टेन बीटा, बिकॉज हमें तो वही फाइंड करना है। टेन बीटा का फॉर्मूला, टेन बीटा का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू ए है, तो याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा बी साइन थीटा। तो बी की जगह पे मतलब दूसरा क्या हो जाएगा, वीबी साइन थीटा अपॉन ए प्लस, ए की जगह पे क्या आएगा वीडब्ल्यू प्लस वीबी कॉस थीटा। हम मैग्नीट्यूड की बात करें इसलिए यहाँ पे माइनस वीबी नहीं लिखेंगे। याद आया बेटा, ये फॉर्मूला क्या था, टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी मतलब जो हमारा सेकेंडरी होता है वो, ए मतलब हमारा जब फर्स्ट होता है जिसके रिस्पेक्ट में बीटा बनाना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया इतना, किसी को कुछ डाउट, चलो सॉल्व करें, सारी वैल्यूज पुट कर दें बेटा। टेन बीटा इज इक्वल टू वीबी, वीबी कितना है, वीबी देख लो तो कितना दिया, वीबी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वीडब्ल्यू सॉरी वी वी हाँ वीबी कितना है 51, 51 देखो 51 दिया हुआ है, 51 साइन 135 अपॉन वीडब्ल्यू है 72 प्लस 51 कॉस 135। कितना क्लियर हुआ। अब साइन 135 क्या होता है पता है, साइन 135 होता है साइन 90 प्लस 45 या 180 माइनस 45, और ये क्या हो जाएगा 72 प्लस 51 कॉस क्या होगा, कॉस 180 माइनस 45। तो टेन बीटा हमारा क्या होगा 51 एज इट इज, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स, और 72 प्लस ये क्या हो जाएगा 51 कॉस 180 माइनस 45 क्या होगा माइनस कॉस 45। 51 साइन 145 की वैल्यू 1/√2, 72 प्लस माइनस माइनस 51 cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 51/√2, और ये आपका हो जाएगा 70√2√2 माइनस 51/√2, तो ये देयरफॉर कैंसिल। तो टेन बीटा की फाइनली वैल्यू कितनी आएगी 51/72√2 माइनस 51। लेट अस कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1.0037, ओके 1.0037। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1.0037। अब बताओ 1.0037 मतलब tan इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, मतलब 1 कहाँ पे होता है tan बीटा 45 है, तो ये 1 से जस्ट बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा 45.01 डिग्री, ये उसका आंसर। क्लियर हो गया बेटा पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई, ये इतना 25 मीटर है। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद द स्पीड ऑफ, यहाँ से बॉल थ्रो करेंगे तो विद द स्पीड ऑफ कितनी 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट, यहाँ पे देखो हिटिंग द सीलिंग, हिटिंग द सीलिंग मतलब जस्ट सीलिंग से पास हो रहा है, जस्ट सीलिंग से। तो हमें ये हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी। हमारे पास क्या गिवन है, एच गिवन है, कितना है
25 मीटर और हमारे पास u गिवन है 40 मीटर पर सेकंड और हमें फाइंड क्या करना है आ। इतना क्लियर हो गया बेटा? पक्का? श्योर? चल हमारे पास जो जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से हम सबसे पहले किसका फॉर्मूला पुट करेंगे बेटा? h का फॉर्मूला पुट करें। h का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। h की वैल्यू है 25, u स्क्वायर की वैल्यू 40 का स्क्वायर 1600, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, g की वैल्यू क्या लेंगे? g की वैल्यू लेंगे 9.8। आप लोग सर 10 नहीं ले सकते? 10 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं 9.8 जनरली लेते हैं हम, तो g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो देयरफॉर हमें इधर से साइन स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा पता है? 25 इंटू 2 इंटू 9.8 अपॉन 1600। तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? चलो इन सब का कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.306। तो इसके बेस पे आपको साइन थीटा क्या मिलेगा? अंडर रूट उस साइड जाओगे तो 0.306। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? साइन थीटा की वैल्यू होगी 0.554। आपको पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? देखो मैं रेंज का फॉर्मूला थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यहाँ आपको पता हो तो u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, मतलब हमें साइन थीटा मिल गया तो कॉस थीटा चाहिएगा। तो देयरफॉर कॉस थीटा क्या होता है आपको सबको पता है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सब लोग 10th पढ़ के आए हो राइट? सो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू देखो हमारे पास है 0.306। तो अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा? 0.694। तो देयरफॉर कॉस थीटा की वैल्यू रूट करोगे तो आंसर आएगा 0.833। तो देयरफॉर आर यू स्क्वायर कितना होगा? 40 का स्क्वायर 2 साइन थीटा कितना है? 0.554, cos थीटा कितना है? 0.833 अपॉन 9.8। चलो पॉज द वीडियो एंड जल्दी से मुझे इसका कैलकुलेशन करके बताओ। कॉपी नहीं, कैलकुलेशन, ठीक है? ओके, गुजरात बोर्ड वालों को ये कैलकुलेटर यूज अलाउड है, सीबीएसई वालों को नहीं है, सो प्लीज अपने से खुद से थोड़ा ट्राई करिएगा। फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद जिनका आंसर 150.7 मीटर आया वो सही है। क्लियर हो गया बेटा? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बढ़िया है। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब आर मैक्स वो ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर दूर बॉल फेंक सकता है। दूर हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड। अब बोला है कि अगर उसकी जगह पे ऊपर ही सिर्फ फेंका होता तो कितना हाइट तक जाता, तो हमें उसकी हाइट फाइंड करनी है। बेटा आपको पता है आर मैक्स, ओके आर का फॉर्मूला अभी हमने लास्ट में देखा क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, बट आर मैक्स बोला है तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 90 हो जाएगा। तो आर मैक्स का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर बाय जी। देख लो बेटा, आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। मैक्सिमम कब होगा? जब ये 1 होगा तब मैक्सिमम होगा, पता है ना, हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो आर मैक्स आपका, आर मैक्स कितना है? 100। यू स्क्वायर हमें पता नहीं है, जी नीचे जाएगा, तो देयरफॉर यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 जी। यू की वैल्यू अंडर रूट 100 जी हो जाएगी। ओके, अब देखो फॉर अपवर्ड थ्रो, बेटा अपवर्ड थ्रो की बात चल रही है ना, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल केस नहीं आएगा, ऊपर फेंक रहे हो आप, मतलब क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला। अब वी स्क्वायर की जगह पे तो 0 हो जाएगी, बिकॉज एट हाइट, एट मैक्स हाइट आपको पता है v इज इक्वल टू 0, क्योंकि बॉल स्टॉप हो जाता है और वापस नीचे आता है। यू स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ पे दी हुई है 100 जी। 2 ए की जगह पे क्या लिखेंगे हम? माइनस जी लिखेंगे। क्यों माइनस जी लिखेंगे? बॉल ऊपर फेंक रहे हैं और ग्रेविटी नीचे आ रहा है, और एस की जगह पे हम हाइट फाइंड करना है। सो माइनस 100 जी इज इक्वल टू माइनस 2 जी एच, माइनस माइनस कैंसल, जी जी कैंसल, देयरफॉर h की वैल्यू 100 और 2 भी कैंसिल, कितना आएगा? 50 मीटर। मतलब अगर वो 100 मीटर दूर फेंक सकता है तो वही वेलोसिटी से फेंकेगा, वही वेलोसिटी से फेंकेगा तो कितना जाएगा? 50 मीटर। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? स्टोन tied at end of a string 80 cm long, स्ट्रिंग कितनी है बेटा? 80 cm long is whirled in a horizontal circle। अब देखो ये 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसको आप घुमा रहे हो,
घुमा रहे हो, तो वो उसका क्या हो जाएगा बेटा, वो उसका रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगी, 80 सेंटीमीटर। ओके, 80 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, इफ द स्टोन मेक्स 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकंड, मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकंड, तो ये क्या आएगा, रेवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा। 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकंड, तो रेवोल्यूशन पर सेकंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन, तो देयरफॉर ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ, 2 पाई की जगह पे 22/7 और एफ की जगह पे कितना लिखूंगा, 14/25। ठीक है, ये कट हो जाएगा 2 से, तो आंसर कितना आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 28 88/25 क्या आएगा, रेडियन पर सेकंड। इतना क्लियर हो गया। ओमेगा हमने क्यों फाइंड किया, बिकॉज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन वो भी कौन सा, अल्फा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर, और ओमेगा कितना दिया हुआ है, 88/25 का स्क्वायर। चल मुझे इसका कैलकुलेशन जल्दी से करके बताओ, कितना आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 991.25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट हमने सेंटीमीटर लिया है और इसका ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड है, तो इसका एक्सेलरेशन हमें अल्फा नहीं मिलेगा, एक्सेलरेशन हमें ए मिलेगा, क्योंकि पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, एक्सेलरेशन ये मिल गया। अब डायरेक्शन कहाँ पे आएगा, तो डायरेक्शन इज ऑलवेज, बताओ जल्दी से, आपको पता है डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द, डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर हो गया, चलो बेटा पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते, क्या दिया हुआ है, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस, मतलब यहां से वो एयरक्राफ्ट पूरा, यहां से वो पूरी लूप कंप्लीट कर रहा है, कितने की, 1 किलोमीटर की, मतलब उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 900 किलोमीटर पर आवर। कंपेयर इट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने अभी देखा, आर ओमेगा स्क्वायर, और उसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, उसका दूसरा फॉर्मूला होगा वी स्क्वायर बाय आर, और हमें तो सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर, मीटर पर सेकंड में, तो 900 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना करेंगे, 5/18, तो इसका आंसर आएगा 250 मीटर पर सेकंड। वी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा, 250 का स्क्वायर, और आर की जगह पे 1000, बिकॉज देखो किलोमीटर में दिया हुआ है। सो ए को सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू आएगी 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयरफॉर कंपेयरिंग, हमें तो कंपेयर करना है किसके साथ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है बेटा, 62.5 निकला, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है 9.8। चलो जल्दी से डिवाइड करके बताओ कितना आएगा, 6.38 जिनका आया वो सही है। ओके डन, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड विद रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। तो पहला, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस, तो क्या लगता है आपको, ये ट्रू आएगा या फॉल्स, ये आएगा फॉल्स। इट इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल टूवर्ड्स सेंटर if speed is constant, that is अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो ही, सिर्फ सर्कुलर मोशन में नहीं होगा। B, the velocity vector of a particle at a point is always towards the tangent, yes true, बराबर है। और C, the acceleration vector of a particle in uniform circular motion averaged over one cycle, पूरी एक साइकिल, देखो ये एक साइकिल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में इस साइड, यहाँ पे इस डायरेक्शन में इस साइड, दोनों का ऐड करोगे तो नल हो जाएगा ना, क्योंकि सर्कल किससे बना हुआ, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट से, तो इस पे तो इनफाइनाइट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट होंगे, सबको ऐड करोगे तो वो क्या बनेगा, एक नल वेक्टर बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा।
क्लियर हो गया बेटा? पक्का? चल जल्दी से लिख लीजिए बेटा। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है आर, दैट इज पोजीशन वेक्टर, 3.0 टी आई कैप माइनस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 4.0 के कैप मीटर, ये सब मीटर में। अब टी सेकंड्स में होगा, ओके, और आर किस में होगा? मीटर्स में होगा। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? हमें सबसे पहले देखो ए फाइंड करना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो अगर आपके पास आर होता है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है, डी आर बाय डी टी। हम उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं? टी के रिस्पेक्ट में। सो डी बाय डी टी ऑफ आर क्या है आपके पास? 3.0 टी आई कैप माइनस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 4.0 के कैप। बेटा ध्यान से सुनना जिनको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होता है। देखो यहाँ पे 3 और आई कैप तो कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कितना आएगा? 1। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 सिर्फ आई कैप हो जाएगा, माइनस 2 जे कैप कांस्टेंट है। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t होगा। 2t याद करो, एक्स स्क्वायर का 2x तो टी स्क्वायर का 2t, तो ये क्या हो जाएगा? 2.0 इंटू 2t जे कैप। और ये 4 के कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो वो लिखेंगे नहीं। तो ये कितना आ जाएगा? 3.0 आई कैप माइनस 4.0 टी जे कैप, और उसका एसआई यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपको पता है dv बाय dt, मतलब हमें वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन देख लो, आपके पास ये वेलोसिटी दी हुई है। अब सबसे पहली बात तो 3 आई कैप, ये तो कांस्टेंट है, मतलब वो हो जाएगा 0, माइनस 4 जे कैप कांस्टेंट, टी का डिफरेंशिएशन 1, मतलब 4.0 जे कैप। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस 4.0 जे कैप मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? किसी को भी कुछ डाउट है? नहीं ना? ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो क्या बोला है, व्हाट इज, पहले इतना लिख लीजिए फिर सेकंड पार्ट करते हैं। ओके, लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो आपकी वेलोसिटी क्या निकली? ये देखो वेलोसिटी निकली, ठीक है। तो हमारी बी कैलकुलेशन हमें करना है, हमें बी पार्ट। वेलोसिटी हमारी क्या निकली? 2.0 आई कैप माइनस 4.0 4.t जे कैप मीटर पर सेकंड। तो हमें पूछा है एट t इज इक्वल टू 2, तो v कितना हो जाएगा? 2.0 आई कैप माइनस टी की जगह पे 2 पुट कर दो, 8.0 जे कैप मीटर पर सेकंड। तो हमें इसकी क्या फाइंड करनी है? हमें इसकी बेटा मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू x कंपोनेंट का स्क्वायर, x कंपोनेंट कितना है? 2.0 का स्क्वायर, फिर आई नहीं आएगा, प्लस y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट 8.0 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होगा 4, 8 का स्क्वायर होगा 64, आंसर इज रूट 68। ठीक है, क्लियर हो गया? एक छोटा सा डाउट है, 3 है तो 2 नहीं लिख सकते ना बेटा? यहाँ पे भी 3 आएगा, वैसे गलती से यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया, तो ये 3.0, ये भी 3.0, ये 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ जाएगा? रूट 73। रूट 73 कितना होता है? 8.54 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन की। डायरेक्शन आपको सबको पता है, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, सबको पता है। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई कितना है? -8। वी वाई मतलब वेलोसिटी, y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और x मतलब vx मतलब x कंपोनेंट। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स -8/3। क्लियर हो गया? ये उसका डायरेक्शन होगा। डन? श्योर? और बट व्हाट विद कौन से एक्सिस? विद x एक्सिस। क्लियर विद दिस पार्ट? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम? बिकॉज आपको ये सॉल्व करना तो नहीं है, इसलिए इधर तक छोड़ देने का। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके बेटा, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? जल्दी से बोलो, जल्दी से। ओके बेटा, देखो क्या दिया, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 j। तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो उसकी वेलोसिटी v0 लिख सकते हैं, कितना आएगा? 10.0 j मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
एंड मूव्स इन द XY प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब हमारे पास a भी दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है 8.0 I प्लस 2.0 J मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, एट व्हाट टाइम इज x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल 16 मीटर। अब सबसे पहले तो v0 गिवन है, a गिवन है, तो हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, जल्दी से बताओ क्या फाइंड करेंगे। तो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। तो r ऑफ t, इसको r ऑफ t बोलेंगे, ठीक है। r ऑफ t क्या होगा, v0t प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना, तो हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यूज डाल दो, v0 की वैल्यू मतलब 10 t j कैप प्लस हाफ a आपके पास कितना है 8 i कैप प्लस 2 j कैप t स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, किसी को भी कुछ डाउट। आपको पता है r जो है वो पोजीशन सिंस xy प्लेन दी हुई है, तो x कंपोनेंट उसका अलग होगा प्लस उसका y कंपोनेंट भी अलग होगा। x कंपोनेंट जो होगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा i कैप, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं x t i कैप प्लस y t j कैप। x ऑफ t है, x इंटू टी नहीं है बेटा, x ऑफ t प्लस y ऑफ t। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूंगा, x ऑफ t i कैप प्लस y ऑफ t j कैप। अब देखो इसको थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं, 10 j कैप प्लस ये 2 यहां से कॉमन निकल जाएगा, तो 8/2 4 i t स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4 t स्क्वायर i कैप, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर j कैप। तो ये देखो x ऑफ t i कैप प्लस y ऑफ t j कैप। अब देखो इसमें i कैप वाला एक साथ रख लो, 4 t स्क्वायर i कैप प्लस j कैप कॉमन निकालो, तो क्या हो जाएगा 10t प्लस t स्क्वायर हो जाएगा j कैप। देयरफॉर कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर करेंगे तो देखो i कैप के साथ, यहाँ पे i कैप के साथ क्या जुड़ा हुआ है x ऑफ t इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4t स्क्वायर, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 16 मीटर। x ऑफ t देखो x कोऑर्डिनेट 16 मीटर है, बट x of t is equal to 16 मीटर, therefore 16 is equal to 4t स्क्वायर। 4 उस साइड जाएगा तो 4 is equal to t स्क्वायर। t हाँ, तो t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू 2 सेकंड, -2 तो हो नहीं सकती। डन। और ये भी पूछा है व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट टाइम, तो 2 सेकंड पे y कोऑर्डिनेट, देयरफॉर हमें तो y ऑफ 2 फाइंड करना है। y ऑफ 2 मतलब देखो ये y हो जाएगा हमारा 10 t की जगह पे 2 प्लस t का स्क्वायर, तो 20 प्लस 4 24 मीटर हो गया। ये हो गया y ऑफ t। डन, इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगी। तो पहले इतना लिख लीजिए जल्दी से। ओके, हमारा r ऑफ t क्या बना, देखो तो r ऑफ t ये है आपके पास, ये रहा r ऑफ t 4t स्क्वायर i कैप प्लस 10t प्लस t स्क्वायर j कैप, 4t स्क्वायर i कैप प्लस 10t प्लस t स्क्वायर j कैप। आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला v ऑफ t आपको पता है, d बाय डी ऑफ r ऑफ t। r ऑफ t मतलब r पोजीशन इन टर्म्स ऑफ t, मतलब हम क्या करेंगे d बाय डी t ऑफ, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे 4t स्क्वायर i कैप प्लस 10t प्लस t स्क्वायर j कैप। तो देयरफॉर v ऑफ t आपको क्या मिलेगा, देखो 4t स्क्वायर का क्या होगा 8t i कैप, बेटा सिंपल सी बात है, t स्क्वायर का 2t तो 4t। अब इसकी बारी 10t का क्या होगा 10 और t स्क्वायर का क्या होगा 2t j कैप हो जाएगा। ये वेलोसिटी मिल गया। तो हमें बोला है एट t इज इक्वल टू 2, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट टाइम, तो एट t इज इक्वल टू 2 मतलब v ऑफ 2, तो 8 इंटू टी कितना हो जाएगा 16 i कैप प्लस ये t की जगह 2, तो ये कितना हो जाएगा 14 j कैप। तो देयरफॉर सिर्फ वेलोसिटी मतलब आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और vx कितना है 16 का स्क्वायर, vy कितना है 14 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 14 का 196,
देयरफॉर वेलोसिटी, अब देखो ये मैग्नीट्यूड है इसलिए ऊपर एरो नहीं आएगा, इसका एडिशन करोगे तो कितना आएगा 452, आंसर आएगा 21.26 मीटर पर सेकंड। हाइश एट लास्ट खत्म हुआ। चलो फटाफट से लिख लीजिए बेटा जल्दी से। ओके बेटा 22nd क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। मतलब अगर हम ये, अरे यार सीधी लाइन बन गई, ये एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस मानते हैं फॉर टाइमिंग इसको मैं एक्स मानता हूँ, ये वाई, थोड़ा सा मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोला है, आई कैप मतलब क्या होगा, अब देख लो बेटा, आई कैप मतलब ये हमारा अलोंग एक्स एक्सिस तो ये हमारा होगा आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस तो हमारा होगा जे कैप। हमें क्या बोला, आई प्लस जे मतलब इन दोनों का वेक्टर का एडिशन, तो ये रिजल्टेंट ऐसा होगा, ये हमारा क्या बनेगा आई प्लस जे मतलब आई कैप प्लस जे कैप, और आई माइनस जे तो जे जितना ऊपर है उतना नीचे लेके जाना पड़ेगा, माइनस जे कैप, उन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, ये हमारा रिजल्टेंट होगा आई कैप माइनस जे कैप। इतना क्लियर। अब मैं इसको नाम देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ बी, इसको नाम देता हूँ सी, इसको नाम देता हूँ ओ। और हमें क्या फाइंड करना, सबसे पहले तो व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो क्या होगा, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी मिलेगा। तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए बी, डन। दैट इज क्या मिल जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप। देयरफॉर हमें उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है आई कैप प्लस जे कैप की, तो सिर्फ ओ बी, ओ बी मतलब अंडर रूट, आई कैप की मैग्नीट्यूड एक्चुअली 1 होती है। ओके बेटा देखो, आई की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर प्लस जे की वैल्यू भी, वैल्यू मतलब उसकी मैग्नीट्यूड तो 1 ही है ना बेटा, उसका देखो कोएफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया √2 आपका। तो डायरेक्शन की बात करते हैं हम, मैग्नीट्यूड निकल गया, तो डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्शन होगा आपका tan अल्फा, मान लेते हैं इसको मैं अल्फा मानता हूँ। तो क्या होगा, ऑपोजिट ए बी, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या हो जाएगा ओ ए। तो ए बी उसकी मैग्नीट्यूड तो बेटा 1 ही है, और ओ ए की भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1, देयरफॉर अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो देयरफॉर अल्फा तब कितना होगा 45 डिग्री। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। चलो जल्दी से लिख लीजिए। ओके बेटा, अब देखो आगे क्वेश्चन अगर आप रीड करोगे तो क्या दिया हुआ है, हमें आई माइनस जे का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आई माइनस जे मतलब ये रहा, देखो आई माइनस जे क्या होगा, ओ ए प्लस ए सी विल गिव्स ओ सी। सो क्या लिख सकते हैं अगेन, ओ ए प्लस ए सी गिव्स ओ सी, मतलब हमें वो क्या मिल जाएगा, आई माइनस जे इज इक्वल टू ओ ए आई है और ए सी क्या है माइनस जे। चलो 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 कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो हाँ, ओ सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए आपका क्या है आई, प्लस ए सी क्या है माइनस जे, तो क्या मिल गया आपका आई माइनस जे। तो देयरफॉर अब आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई माइनस जे, जिसको हम सिर्फ ओ सी बोल सकते हैं, क्या होगा, देखो आई का स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये आपका आई, प्लस माइनस जे मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी √2 आया सर, हाँ ये भी √2 आएगा, √2 आएगा tan बीटा। अब चलो दूसरा जो एंगल है इसका एंगल को मैं बीटा मानता हूँ, tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट ए सी अपॉन ओ ए। अब ए सी कितना है, ए सी चेक करो, ए सी -1 है और ओ ए 1 है, सो tan बीटा इज इक्वल टू -1, सो बीटा कितना हो जाएगा -45 डिग्री, 1 के लिए +45 तो -1 के लिए -45 डिग्री। क्लियर हो गया, श्योर। चलो पॉज द वीडियो नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके अब दूसरा पार्ट देखो, बी पार्ट हमें जो फाइंड करना है, बी पार्ट में क्या बोला है रीड करो, आपके पास क्वेश्चन लिख लिया होगा तो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए का कंपोनेंट, ए क्या दिया हुआ है 2i प्लस 3j अलोंग, किसके अलोंग फाइंड करना है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i प्लस जे, तो उसको मैं बी मानता हूँ, बी को मैं मान लेता हूँ i प्लस जे, एंड डायरेक्शन ऑफ सी उसको मैं मान लाता हूँ i माइनस जे, दोनों के अलोंग फाइंड करना है। तो हमें
सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रख लेना बेटा, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी फाइंड करना है हमें सबसे पहले। ए अलोंग बी तो उसका फॉर्मूला होगा क्या होगा, ए कॉस थीटा इंटू बी। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे ए वेक्टर नहीं आएगा। ओके, ए कॉस थीटा इंटू बी, क्लियर हो गया। और ये बी क्या हो जाएगा, उसका बी क्या हो जाएगा बेटा, बी कैप हो जाएगा। ओके, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी मतलब क्या, ए का कितना पार्ट, याद आ रहा है ऐसा कुछ पढ़ा था, ए बी, ये हो जाएगा, ये बी का कंपोनेंट, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या होगा उसका ए कैप। तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये है हमारा बी और ये है हमारा ए, तो ये ए का कंपोनेंट कितना होगा, ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। आ गया, याद आ रहा है कि नहीं। हमें इतना फाइंड करना है बेटा, इतना फाइंड मतलब ये पार्ट कितना होगा, अगर इसमें थीटा लगाओगे तो ए कॉस थीटा, अलोंग व्हाट, अलोंग बी, मतलब बी कैप लेंगे हम इसको। क्लियर हो गया, डन। चलो तो आगे कैलकुलेशन करते हैं, हमारा ए कॉस थीटा। अब ए क्या है हमारे पास, सबसे पहले बी कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए कॉस थीटा, बी कैप मतलब बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा, पक्का, बी अपॉन बी। दूसरी बात, यहाँ पे मैं b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, ए बी कॉस थीटा इंटू बी, और ये क्या हो जाएगा वेक्टर b, और मैग्नीट्यूड ऑफ b को तो b भी लिख सकते हैं। तो ए बी कॉस थीटा क्या होता है, a डॉट b होल, और यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, ये आएगा b अपॉन कितना आ जाएगा b स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा। चलो वापस रिपीट करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो ध्यान से देखो, हमें क्या फाइंड करना है, ए कॉस थीटा और बी कैप उसका डायरेक्शन। अब मैं इसको b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ b, और ये b कैप क्या होगा, वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये मल्टीप्लाई में ए बी, ए बी कॉस थीटा क्या होगा, a डॉट b अपॉन b, ये उसके साथ मल्टीप्लाई में b कैप, ये तो आपका वेक्टर b अलोंग b, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a डॉट b अपॉन b स्क्वायर और वेक्टर b। तो वेक्टर तो रहेगा ना, कंपोनेंट है वो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर। तो a डॉट b, a आपके पास क्या है 2i प्लस 3j, डॉट b क्या है i प्लस j, b स्क्वायर मतलब देखो हमने ऑलरेडी b फाइंड करके रखा है, क्या था √2, तो √2 का स्क्वायर इंटू b हमारा क्या है i प्लस j। तो चलो 2i, अभी इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता आप लोगों को बेटा, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता है, जल्दी से, आई होप आप लोगों को आता ही होगा। तो वो कितना हो जाएगा, देखो 2i इंटू आई 2 प्लस 3j इंटू 1, सो 3 अपॉन नीचे √2 का स्क्वायर 2, और क्या बचेगा i प्लस j, तो कितना आएगा 5/2 i प्लस j। सेम टू सेम आपको क्या फाइंड करना है, अभी आपको फाइंड करना है कंपोनेंट अलोंग, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, कंपोनेंट अलोंग, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग सी फाइंड करना है। जैसे अलोंग बी था, अब सी फाइंड करना है, तो उसका मैं आंसर बता देता हूं, उसका आंसर आएगा आपका, उसका आंसर आएगा हाफ आई माइनस जे, प्लस था उसकी अब माइनस हो जाएगा, ये रहा देखो, ट्राई खुद से करिएगा, ठीक है। चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, फॉर एन आर्बिट्री मोशन, आर्बिट्री मोशन मतलब रैंडम मोशन, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, रैंडम मोशन की बात चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर ट्रू, तो सबसे पहले ए की बात करते हैं, ए इज फॉल्स, बिकॉज फॉर आर्बिटरी मोशन मतलब रैंडम मोशन, एवरेज आप नहीं निकाल सकते, एवरेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस मेथड, ठीक है, इस मेथड से उसकी एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। कौन सी मेथड है, डिवाइड बाय 2 है। बी देखो, बी क्या दिया हुआ है, बी आर टी ऑफ 2 माइनस आर टी ऑफ 1, ये ट्रू है। एवरेज फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है, v इज इक्वल टू व्हाट,
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन, ये ट्रू है, ये उसका फॉर्मूला ट्रू है। सी देखो v ऑफ t इक्वल टू v0 प्लस at, ये होगा फॉल्स। एक्सेलरेशन फॉर आर्बिटरी मोशन इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होता। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे t क्या दिया हुआ है, t a क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, सिर्फ a लिखा हुआ है, देखो सिर्फ a ऑफ t नहीं लिखा हुआ है। a और a ऑफ t में जमीन आसमान का फर्क होता है, a मतलब कांस्टेंट और a ऑफ t वेरिएबल, ठीक है। चलो डी की बात करते हैं, डी भी देखो सेम टू सेम फॉल्स, क्यों, रीजन वही आएगा। और ई देखो, ई क्या लगता है आपको, ई सही होगा, ई सही है वापिस, ई ऑल्सो इज ट्रू, ई इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज ए एवरेज निकालना होता है, एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर हो गया, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रीड द स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन एंड एग्जांपल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। चलो फिर पहला देखो तो क्या दिया हुआ, स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस, फॉल्स है। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, एग्जांपल है उसका, और काइनेटिक एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। बी कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज, फॉल्स, स्केलर कैन टेक नेगेटिव वैल्यूज बिकॉज स्केलर नंबर आप जानते हो कि वो टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। ओके बेटा, फिर थर्ड देखो तो मस्ट बी डायमेंशनलेस, फॉल्स। डेंसिटी है वो आपकी क्या होती है, स्केलर है बट डायमेंशन है उसका। डी डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फॉल्स। डेंसिटी है वो एटमॉस्फेयर में एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हो तो वेरी होती है। हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, यस, ये आप कहीं से भी देखो सबके लिए क्या होगा, सेम ही होगा। क्लियर हो गया बेटा, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके बेटा, एक और क्वेश्चन देखो 25th, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है। एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 3400 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लो ये ग्राउंड है तो उसके ऊपर यहाँ से एरोप्लेन फ्लाई हो रहा है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3400 मीटर, ये ग्राउंड है आपका। और क्या बोल रहा है, इफ द एंगल सबटेंडेड एट अ ग्राउंड ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ से अगर उनका पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशन 10 सेकंड अपार्ट इज 30 डिग्री। मतलब मान लो अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो 10 सेकंड के बाद यहाँ पे पहुंच गया तो उसके बीच का, ठीक है, अगर आप यहाँ से देख रहे हो और वो यहाँ पे पहुंच गया 10 सेकंड में, ठीक है, 10 सेकंड में, तो उसने कितना एंगल बनाया, उसने एंगल बनाया 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं बीच में डिवाइड कर दूं तो ये 5 सेकंड हो जाएगा और ये 5 सेकंड, और ये इतना एंगल कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। तो देखो इतना ट्रैवल करने के लिए 5 सेकंड है, इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको मैं सी नाम देता हूँ, इसको बी, और इसको मैं पोजीशन को ओ देता हूँ। ये एसी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 5 सेकंड लग रहा है, तो इसमें से हम एसी फाइंड कर लें तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो एसी हमें कैलकुलेट करना है, तो देखो तो 10-15 अगर हम अप्लाई करें, 10-15 इन ट्राइंगल एसीओ में देख लो, 10-15 अप्लाई करें, 10-15 क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन सीओ। अब 10-15 की वैल्यू अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, 10-15 की वैल्यू होती है 0.2679 इज इक्वल टू एसी अपॉन सीओ, कितना हो गया 3400 मीटर। तो देयरफॉर एसी की वैल्यू कितनी होगी, 3400 इंटू 0.2679, करो तो कैलकुलेशन जल्दी से बताओ कितना आएगा, 910.86 मीटर आएगा। तो देयरफॉर हमें तो क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है। स्पीड इज इक्वल टू एसी अपॉन टाइम, उसे लग रहा है 5 सेकंड, तो 910.86 बाय 5, करो कैलकुलेशन कितना आएगा, 182.2 मीटर पर सेकंड। बस कितना सिंपल था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, बट एडिशनल एक्सरसाइज में मुझे एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो मैं करवा रहा हूँ। तो पहले इतना लिख लीजिए फिर वो कर लेते हैं। डन। अब हमारा 29th क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन जो है ना बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा सा पसंद है। अब बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब यहाँ से हम अगर बुलेट फायर कर रहे हैं कितना एंगल पे, 30 डिग्री पे, विद द हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे, कितना कितना दूर जाके गिर रही है, 3 किलोमीटर अवे।
बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर उसकी मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एक बढ़ा दूं या कम कर दूं, क्या हम उसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कैन वी हिट द टारगेट 5 किलोमीटर अवे, उसको हिट कर सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? पक्का? तो हमारे पास इनिशियली क्या गिवन है, इनिशियली थीटा है 30 डिग्री और उसकी रेंज गिवन है 3 किलोमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यू आर की वैल्यू 3000 क्योंकि 3 किलोमीटर मतलब 3000 होगा, यू स्क्वायर हमें फाइंड करना है साइन 2 थीटा की जगह पे 30 डिग्री और जी की जगह पे हम कितना लेंगे 9.8। ओके, क्लियर हो गया? डन, ठीक है। और यू स्क्वायर बाय जी एज इट इज रख लो ना, यू स्क्वायर बाय जी एज इट इज रख लो, जी एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है ना, आगे काम आएगा। तो ये 3000 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 60 बाय जी, और बताओ साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2 होल अपॉन जी, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6000, ये √3 नीचे आएगा तो √3 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। तो देयरफॉर यू स्क्वायर बाय जी मैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ बिकॉज हम √3 कभी नीचे नहीं रखते हैं। तो यू स्क्वायर बाय जी आपका क्या हो जाएगा, ये 3 और 6000 कट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2000 √3, इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 5 किलोमीटर दूर जा सकता है या नहीं, तो हम आर मैक्स फाइंड कर लेते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा वो कितना दूर जा सकता है। समझ रहे हो ये बात? प्लीज ध्यान से सुने। अगर मैं बोल दूं कि भाई 30 डिग्री पे वो 3 किलोमीटर गया और ज्यादा से ज्यादा 4 किलोमीटर दूर फेंक सकते हो आर मैक्स के थ्रू, बिकॉज यू स्क्वायर तो फिक्स है, थीटा को चेंज करके आप उतना फेंक सकते हो, बट 5 किलोमीटर तो पहुंचा ही नहीं, तो आर मैक्स फाइंड कर ले। आर मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाय जी, जो कितना होता है 2000 √3, और √3 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1.73। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3460 मीटर, तो कितना हो गया 3.46 किलोमीटर। आप कितना भी ट्राई कर लो वो ज्यादा से ज्यादा दूर कितना जाएगा, आर मैक्स, ये आर मैक्स, और विच इज लेस देन 5 किलोमीटर, सो वी कैन नॉट हिट द टारगेट एट 5 किलोमीटर। आप बोलोगे सर ऐसे थोड़ी बोल सकते हो, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मजल स्पीड फिक्स है, फिक्स्ड है मजल की स्पीड, मतलब यू फिक्स रखा है। क्लियर हो गया? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो फाइनली हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर काफी अच्छे से पता चला। प्लीज रिवाइज द चैप्टर, अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत ही अच्छे से रिवाइज करिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सीबीएसई वालों ने इसमें से एक टॉपिक कट नहीं किया, मतलब मान सकते हो आपको कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ाई करिए। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर और क्लियर हो जाए और इसमें से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही। ठीक है बेटा, टेक केयर।